हेलो एवरीवन। तो वेलकम टुवर्ड्स योर सेम कंसेप्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो आज हमारे पास जो यहाँ पे है, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। एट अ टाइम यू विल बी गिवन टू लीनियर इक्वेशन और आपने उनको एक की जो है एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना होगा। लाइक जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया गया, इसको चेक करते हैं। यू आर गिवन टू इक्वेशंस, आपको यहाँ पे ये कहा जाता है फाइंड एरिया बाउंडेड बाई area bounded by x plus 3y equal to 6, 2x minus 3y equal to 12 एंड x axis। इन तीनों में जो आपके पास एरिया यहाँ पे इंक्लोज होगा वो हमने यहाँ पे निकालना है। तो अगर आप ये एरिया को निकालना चाहते हैं, व्हाट कैन बी डन। सुनो, आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहली बात आप यहाँ पे इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली वन बाय वन ये देखो लेके चलोगे। x plus 3y equal to 6 दैट इज वन लीनियर इक्वेशन एंड सेकेंड वन आपके पास यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। आपने क्या करना है, जैसे हमने कल पॉइंट निकाले थे सेम पैटर्न पे आपने पॉइंट आज भी यहाँ पे निकाल के चलने हैं। तो पहली बात आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे x को 0 फिल कर दो। अगर यहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3y इक्वल टू 6 विच मीन y इक्वल टू क्या आएगा 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये y का वैल्यू यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको 2 मिल रहा है। अब चलते हैं आगे। अगर यहाँ पे y 0 है तो यहाँ पे y 0 मतलब ये पूरे का पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। तो पॉइंट क्या क्या आगे, पॉइंट आपके पास यहाँ पे आगे एक तो 0 एंड 2, एक यहाँ पे क्या आएगा 6 एंड 0। अब चलते हैं आगे, उसको भी पहले देख लेते हैं सेम पैटर्न पे। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है, सोचो अगर x 0 है तो ये पूरा खत्म हो गया, तो माइनस 3y इक्वल टू क्या आएगा 12। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी -4। और अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, अगर y 0 है तो 2x इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। x वैल्यू क्या आएगी 6। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएंगे, पॉइंट या तो आपके पास आएंगे 0 एंड -4 या आएंगे 6 एंड 0। ये दो पॉइंट आ गए यहाँ पे। मतलब इन दोनों पॉइंट से ये लाइन आएगा, एक लाइन यहाँ से आएगा, इन दोनों पॉइंट से इस इक्वेशन का लाइन आएगा, इन दोनों पॉइंट से ये इक्वेशन का लाइन आएगा। लेट बी प्लॉट इट। एक ही एक्सिस पे हमने इनको प्लॉट करना है, तो लेट बी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट हियर। सपोज ये हमारे पास यहां पे फिलहाल के लिए एक्स वाई प्लेन हो गया। 1 2 3 से 4 5 6 देन आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 सेम पैटर्न पे -1 -2 -3 -4। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास ओरिजिन आ गया। इससे पहले आपके पास यहाँ पे क्या -1। लेट वी चेक नाउ व्हाट डू वी हैव। देखो पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है 0 एंड 2। तो ये 0 2 कहाँ पे, ये रहा, यू नो डेट इट लाइज ऑन y एक्सिस। 6 0 कहाँ पे है, ये रहा आपके पास 6 0। ये है आपका पॉइंट 0 2। तो आई एम कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम। तो जैसे आपने इनको कनेक्ट किया, वी आर गोइंग टू गेट दिस लाइन, और ये आपके पास यहाँ पे क्या है x plus 3y इक्वल टू 6। दैट इज वन थिंग नाउ हैपनिंग हियर। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है, एक तो 0 -4। 0 -4 कहाँ पे, ये रहा 0 -4। एक तो हमने ये लेके चलना है। और कौन सा पॉइंट है 6 0। ये बाई चांस कॉमन आ गया, यहाँ पे भी बाई चांस है। तो 6 0 कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइनिंग करते हैं। सही है, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दी। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, अब इसको चेक करो। ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड लाइन होगी, कौन सी है 2x - 3y इक्वल टू यहाँ पे क्या है इक्वल टू 12।
प्लीज मेक द करेक्शन हियर। यहाँ पे आपको दिया गया y एक्सिस। अब हमने करना क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया किस किस के बीच में निकालना है, पहले इसको समझ के चलना। सुनो, यहाँ पे एक तो क्या आ गई ये लाइन, समझो, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द लाइन विद यू, दैट इज द सेकेंड लाइन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय बोथ ऑफ दीज लाइंस एंड y एक्सिस। तो ये हो गया आपका y एक्सिस। तो इनके बीच में जो एरिया, वो एरिया कौन सा, वो एरिया पूरा ये हो गया। इन तीनों लाइंस के बीच में जो एरिया है, मतलब ये पूरा एरिया मेरे को यहाँ पे इवेल्युएट करना है फॉर द मोमेंट। अब इनको नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये A है, ये पॉइंट यहाँ पे मेरे पास B है, ये वाला, और ये यहाँ पे C है। तो नाउ व्हाट इज एरिया हियर। अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूंगा, एरिया ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल ABC ये क्या होगा, हाफ। बेस यहाँ पे क्या है, ये बेस हो गया पूरा आपका, ये बेस B से लेके कहाँ तक है, C तक। हाइट क्या होगी, ये A से लेके O तक। अगर मैं यहाँ पे इसको पॉइंट O मान लेता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे 0 है, तो देखो ये ट्राइंगल है पूरे का पूरा ABC, बेस ये रहा BC, हाइट यहाँ पे क्या है AO, तो ये क्या होगा हाफ इंटू BC इंटू AO या OA एज यू विश। अब चेक करो इनकी लेंथ क्या क्या है। व्हाट इज द लेंथ BC हियर एंड AO लेंथ यहाँ पे क्या है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ BC की बात करता हूँ, ये रहा मेरे पास B से लेके C तक का पूरा हिसाब किताब, ये BC लेंथ है। इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक तो ये ऊपर, एक ये नीचे वाला लेंथ। अब ये कितना है, ये 2 यूनिट है, ये कितना है नीचे की तरफ, ये 4 यूनिट है। -4 नहीं लिखना क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो 2 and 4 दे विल मेक अप 6 है, तो मतलब जो BC की लेंथ है वो यहाँ पे क्या है 6 यूनिट है। एंड व्हाट अबाउट OA, OA यहाँ पे क्या है, O से लेके A तक। अगर मैं O से लेके A तक वर्कआउट किया तो इसको चेक करो, O से लेके A तक जो मेरे पास लेंथ है ये क्या है 6 यूनिट है, तो ये भी क्या है 6 यूनिट। तो 6 इंटू 6 यहाँ पे 36, 36.2 यहाँ पे क्या आएगा आपको 18 स्क्वायर यूनिट। तो 18 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया विद यू, इसको चेक कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या देखो, ये लेंथ को निकालना था, ये आपके पास 2 और ये 4, तो 2 and 4 6। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चलता हूँ तो बच्चे ये ओरिजिन से आप जो काउंट कर रहे हो, ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑलरेडी 6 यूनिट हियर, यू कैन चेक। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर टू बी डन हियर। फाइन, अब चलते हैं यहाँ पे। सपोज मेरे को ये लाइन दी गई है, फाइन, मेरे को यहाँ पे जो है एरिया कैलकुलेट करना है। अब अगर आपको यहाँ पे मैं पहले वाले इक्वेशन को लेके चलता हूँ सेम पैटर्न पे, लेट यू चेक। यहाँ पे क्या है 2x + y = 6, पहले ये। अगर यहाँ पे आपने x वैल्यू को 0 फिल किया तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा y = 6 आएगा। और अगर आपने y को यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, अगर y को आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2x = 6 आएगा, तो डेट विल लीड टू x वैल्यू 3। ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, सेकंड वन क्या है, 4x - 2y = 4 है। तो अगर आपने यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया, ये 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2y = 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 क्या आएगा -2 आएगा। और अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो 4x = क्या है 4 है, तो x = क्या आएगा 1, x = क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास क्या आएंगे, अब चेक करो पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, x वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या -2, एंड देन अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पे एक तो पॉइंट क्या आ गया 0 and 6 आ गया, एक यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा 3 and 0 आ रहा है। तो दीज आर द पॉइंट्स। नाउ लेट मी प्लॉट देम। अब इनको प्लॉट करके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आता है। सपोज ये मैंने यहाँ पे स्केलिंग जो है फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लेके चल रही हैं, से -1 -2, यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, देन 4 5 6, ये यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे क्या 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 and then 4,
एंड देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 से -3 एनफ। Now let me take out all these point। पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, that is 0,6, तो ये 0,6 यहाँ पे है। What is the another point 30, तो ये पॉइंट यहाँ पे है। आप इन दोनों को ज्वाइनिंग कर दो, तो जब आपने इनको ज्वाइनिंग किया तो that is the line I'm going to get। तो ये लाइन यहाँ पे क्या है, 2x + y = 6, that is the line with you, that is one of the line with you। अब चलते हैं आगे, अब इसको चेक करो सेम पैटर्न पे। यहाँ पे क्या है, 0 - 2, 0 - 2 कहाँ पे है, ये रहा देखो, डेट इज योर 0 and -2। एंड देन अगला पॉइंट क्या है, 1 0, तो वेयर डज 1 0 लाए, ये रहा आपका 1 0। अब इन दोनों को ज्वाइनिंग करेंगे, तो अगर आपने इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, लेट वी ज्वाइन देम, तो ये होगी आपके पास यहाँ पे क्या है, सेकेंड लाइन, डेट इज अनदर लाइन विद यू। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, अब मान लीजिए मेरे को फिर क्या करना है, वही काम, ये देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन टू लाइंस एंड लेट इट बी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगले समय चलेंगे, फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। तो अब मेरे को ये दो लाइंस रखी हैं और वाई एक्सिस को देख के चलना है। अब समझो यहाँ पे पहले दोनों लाइंस देख लो कहाँ पे हैं, दोनों लाइंस बनाओ पहले और चेक करो आपके पास यहाँ पे कौन सा वहाँ पे ट्रायंगल बनता है। ये देखो, ये तो हो गया पहला लाइन आपका, दैट इज वन ऑफ द लाइन विद यू, एंड दैट इज योर सेकंड लाइन। लुक, ये सेकंड लाइन आपकी जा रही है यहाँ पे, ये चल रही है आपकी सेकंड लाइन यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस। अब देखो ये तीनों लाइंस, ये तीनों मिलके आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल जनरेट कर रहे हैं। ये आ गया ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वर्कआउट करना चाहता हूं तो ये आएगा एरिया यहाँ पे। तो मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए है, ये यहाँ पे क्या है, बी है पॉइंट, और ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, सी है। तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा, चेक करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा सुनो, एरिया क्या आएगा, हाफ, बेस यहाँ पे क्या है, ये बेस हो गया पूरे का पूरा, इट इज द कंप्लीट बेस। अब ये बेस को आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो ये ऊपर की तरफ, ये कितना है, 0 से लेके 6 तक, ये 6 यूनिट हो गया। और नीचे चेक करो ये कितना है, ये यहाँ पे 2 यूनिट है, ये यहाँ पे 2 यूनिट। तो 6 तो ये है, 2 ये है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 8। तो ये बेस हो गया, बेस यहाँ पे आ गया BC। अब हाइट, हाइट क्या है, ए से परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। अब सोचो ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, व्हाट इज दिस लेंथ। अब अगर ये लेंथ आपने चेक करनी है, इसको चेक करो, ये लेंथ यहाँ पे कितना है, 2 है। जितना ये लेंथ है 2 यूनिट, उतना ही लेंथ ये होगा, ठीक है। ये देखो अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट किया, ये देखो मेरे को ये लेंथ निकालनी है, बेसिकली ये लेंथ आपके पास इसके इक्वल है। तो ये कितना है, 0 से लेकर 2 तक। तो मतलब अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 यूनिट। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटू 2। तो एरिया क्या आएगा, 2 और 2 कैंसल, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। तो दैट इज द वैल्यू विद यू, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। इसमें आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए करने के लिए, फाइन। तो ये है हमारे पास यहाँ पे जब भी हमने एरिया इवेल्युएट करना है। अब प्लीज वेट, फाइन। अब जब आपने इतना टास्क यहाँ पे कर लिया कंप्लीट, ठीक है, हम यहाँ पे इस लेवल तक पहुँच चुके हैं। अब हमारे पास देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, लेट वी कंटिन्यू विद दैट। सपोज अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आपको ये दिया जाता है, लाइंस आपको दी जाती है, एक तो x - y + 1, let it be the final one, look now the things we have been given here, एक तो आपको लाइन दी गई है x - y + 1 = 0। सेकेंडली आपको दिया गया 3x + 2y = 12। एंड नाउ से आपको x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट जो है एरिया इवेल्युएट करना है। प्लीज वेट। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस यहाँ पे एरिया इवेल्युएट करना है। तो हाउ इट कैन बी डन, लिसन, टेक्निक वही है, पहले इसकी प्लॉटिंग करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या है, x - y, 1 को मैं यहाँ पे ले आया, क्या बन गया, -1, ठीक है। अब सोचो
अगर यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया, बी वेरी केयरफुल नाउ, अगर x को 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा 1। तो जब यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। अब चलो आगे, अगर मैंने यहाँ पे y को 0 फिल किया, तो अगर y को 0 फिल किया तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी -1, क्योंकि ये खत्म हो गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा -1। फाइन, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या 1 है, एंड अगर x वैल्यू -1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है। दैट इज ऑल आई कैन से। ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गए फिलहाल के लिए। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है। अब ये लाइन आपको दी गई है 3x + 2y = 12। तो अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे 3x = क्या आएगा 12, तो x वैल्यू क्या आएगी 4। और अगर यही यहाँ पे x वैल्यू 0 है, अगर x वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2y = क्या है 12 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। तो पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, एक तो 4 0 आएगा, एक आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 0 6 आएगा। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। दिस आर द अनदर सेट ऑफ पॉइंट यू आर गोइंग टू गेट। तो इनको प्लॉट करेंगे, ये इक्वेशन का लाइन आ जाएगा, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफिकली, तो आपके पास यहाँ पे वो जो सेकंड इक्वेशन है उसका ग्राफ आएगा। लेट वी चेक नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट राइट हियर। सपोज मेरे को इसको यहाँ पे प्लॉटिंग करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एंड देन अगर आप यहाँ पे स्केल सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं -1 -2। अब देखो यहाँ पे पहले कौन सा है, एक तो पॉइंट क्या दिया गया 0 1, तो 0 1 ये पड़ा है, डेट इज योर 0 1, एंड देन -1 0 ये रहा। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइनिंग कर दिया फिलहाल के लिए। फाइन, ये मेरे पास पहली लाइन होगी। एंड व्हाट इज दिस लाइन इक्वल टू x - y = -1। दैट इज वन ऑफ द लाइन विद मी। अब चलते हैं आगे, सेकंड वन को चेक करते हैं। सेकंड वन वहां पे क्या है, एक तो पॉइंट चाहिए 4 0, एक चाहिए 0 6, तो यहाँ पे 4 0 ये पड़ा है, दैट इज योर 4 0 एंड 0 6 ये रहा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइनिंग कर देना है। तो डेट इज अनदर लाइन विद यू। अगर हम यहां पे बात करें तो ये लाइन आपके पास यहां पे कौन सी है, 3x + 2y = 12। अब समझो यहां पे, अब हमारे पास यहां पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस चल रहा है पूरा काम, समझ के चलते हैं। देखो पहले लाइन कौन सी है, x - y = -1। वेयर इज द लाइन, इसको चेक करो, ये रही लाइन x - y = -1। डेट इज द लाइन ओरिजिनली वी हैड प्लॉटेड। सबसे पहले इनिशियली हमने इसको बनाया था। सेकंड लाइन क्या है, 3x + 2y = 12। तो ये चल रहा है बच्चा आपका सेकंड लाइन, ये हो गया सेकंड लाइन। नाउ बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर, दिस वन इज आवर सेकंड लाइन। व्हाट अबाउट थर्ड वन एंड x एक्सिस। नाउ x एक्सिस कम इन पिक्चर, ये देखो ये रहा हमारे पास x एक्सिस। तो मतलब अब x एक्सिस और क्या करना है, ये लाइंस के बीच में एरिया, ये लाइंस के बीच में जो एरिया है वो लेके चलना है। मीन दिस इज समथिंग आई रिक्वायर नाउ, ये चाहिए मेरे को अब यहां पे। तो ये एरिया क्या हो गया, ये x एक्सिस के साथ हो गया, ये एरिया क्या था, ये y एक्सिस के साथ था। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मान लो ये पॉइंट क्या है, a है, यहां पे पॉइंट क्या है, b है, यहां पे पॉइंट क्या है, c है। तो व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड एरिया। अब एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, हाफ बेस यहां पे क्या हो गया
ये बेस हो गया यहां से लेके आपके पास यहां तक, इट इज द बेस विद यू। तो ये बेस आपके पास यहां पे क्या है, BC। एंड व्हाट अबाउट हाइट हेयर, हाइट यहां पे क्या है, हाइट ट्रायंगल का निकालने के लिए ये A वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर यहां पे आने दो, ये देखो ये हो गया। मान लो ये मेरे पास यहां पे पॉइंट M है, तो हाफ इंटू BC इंटू AM मान लेते हैं। चेक कर लो भी यहां पे क्या बनता है। अब BC की लेंथ यहां पे क्या है, ये BC की लेंथ को चेक करने के लिए ये देखो इसको दो जगह पे बांट दो, एक तो ये है एक ये है, ओरिजिन से इस तरफ और उस तरफ देखो ये कितना है, ये 1 यूनिट है, ये कितना है, ये 4 यूनिट है, तो 1 + 4 यहाँ पे क्या आएगा 5। तो BC की लेंथ यहाँ पे क्या होगी 5 यूनिट, BC का लेंथ यहाँ पे क्या आ गया 5 यूनिट। एंड देन व्हाट इज AM, ये लेंथ यहाँ पे कितनी, इसको चेक करो, ये जो लेंथ है ये किसको पॉइंट आउट करती है, ये देखो ये कंप्लीट, ये लेंथ आपके पास यहाँ पे कितना है, हाउ मच दिस हैज बीन, ये 3 यूनिट है, तो ये भी क्या होगा 3 यूनिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या गया हाफ इंटू BC का लेंथ 5, AM का लेंथ यहाँ पे 3, तो 5 इंटू 3 15, 15.2 का मतलब यहाँ पे क्या गया 7.5 स्क्वायर यूनिट। दैट इज ऑल यू कैन डू हियर। ठीक है, कई बार आपको ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं उनके वर्टिसेस जो हैं के कोऑर्डिनेट लिखिए, तो आपके पास यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, B के कोऑर्डिनेट क्या है -10, C के कोऑर्डिनेट क्या है 40, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है इसको चेक कर लो, ओरिजिन से ये लेंथ कितनी है 2 है और ये क्या है 3 है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 3। तो इवन आपको यहाँ पे जो ये ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे बना हुआ है ABC, अगर आप यहाँ पे इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो इवन दैट कैन बी डन, एरिया हम निकाल चुके हैं पहले से ही। तो दैट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल। तो यू शुड बी नोइंग हाउ वी नीड टू गेट एरिया, ओके, व्हेन यू आर हैविंग 2 लीनियर इक्वेशन एट योर हैंड एंड देन उन दोनों लीनियर इक्वेशन के साथ आपको कोई एक एक्सिस दिया गया है। इट इज़ वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसका कंप्लीटली समझ होना चाहिए। इन द अपकमिंग मॉड्यूल अब हम एनसीईआरटी की तरफ अपना जो है वर्कआउट करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।